ईयर 2016 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक जब 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटाउरी को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्हें उसके चारों ओर घूमते एक एक्सोप्लैनेट दिखता है। As you've already understood, you are about to hear about a very exciting discovery, maybe even a momentous one. इस एक्सोप्लैनेट को और डिटेल में ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि ये एक्सोप्लैनेट साइज और मास में लगभग हमारी पृथ्वी जैसा ही है और पॉसिबली ये एक रॉकी वर्ल्ड भी है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। ये एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटाउरी बी है, जिसे सिंपली प्रोक्सिमा बी भी कहते हैं। पृथ्वी से इतनी समानताएं देखने के बाद प्रोक्सिमा बी को लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल उठने लगे। इनमें से लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या प्रोक्सिमा बी पर हमें अर्थ की तरह लाइफ मिल सकती है? जैसे जैसे प्रोक्सिमा बी के रहस्य से पर्दा उठता है, इसे लेकर साइंटिस्ट में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, प्रोक्सिमा बी इतना फैसिनेटिंग है कि साइंटिस्ट इसे एक्सप्लोर करने की तैयारियां भी कर रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, प्रोक्सिमा बी को नजदीक से देखने की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। Our goal is to reach Alpha Centauri, the nearest star, within our lifetime. क्या हमें प्रोक्सिमा बी पर लाइफ मिलेगी? यहाँ की लाइफ कितनी अजीब होगी? इस एक्सोप्लैनेट को एक्सप्लोर करने की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आइए इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों की माने तो किसी भी प्लेनेट पर लाइफ तभी पॉसिबल होती है जब वहां पानी ओशियंस या रिवर्स के फॉर्म में मिले, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो प्लेनेट अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में लोकेटेड हो, यानी एक ऐसे रीजन में जहां उसे अपने स्टार से गर्मी बैलेंस्ड फॉर्म में मिल रही हो, ना बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। प्रोक्सिमा बी भी गोल्डीलॉक्स जोन में ही स्थित है, लेकिन यहाँ सिचुएशन अर्थ से काफी अलग है। एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी का स्टार प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जो कि एक रेड डॉर्फ है। आपको पता होगा दोस्तों कि रेड डॉर्फ ठंडे और लो एनर्जी स्टार्स होते हैं। प्रोक्सिमा सेंटाउरी इतना डिम और लो एनर्जी स्टार है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के बावजूद इस स्टार को डिस्कवर करने में 226 साल लग गए। हमारे सूरज की तुलना में प्रोक्सिमा बी दिखने में तो बौना है ही, साथ में इससे निकल रही ऊर्जा भी सूरज का बस 1% ही है, इवन उससे भी कम है। प्रोक्सिमा बी को इस रेड डॉर्फ के गोल्डीलॉक्स जोन में रहने के लिए उसके बहुत नजदीक रहना होगा, और सिचुएशन कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच जितनी दूरी है उसे 20 गुना और कम कर दीजिए। अब ये दूरी हो गई प्रोक्सिमा बी की प्रोक्सिमा सेंटाउरी से। प्रोक्सिमा बी अपने होस्ट स्टार के इतने करीब है कि उसे एक चक्कर पूरा करने में 11 दिन और 5 घंटे बस लगते हैं। दोस्तों, जैसे प्रोक्सिमा बी अपने स्टार के इतने करीब है, वैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे चैनल के करीब आ सकते हैं और आने वाले दिनों में धमाकेदार वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन में होने की वजह से प्रोक्सिमा बी पर लिक्विड वाटर पॉसिबली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइफ एग्जिस्टेंस में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। प्रोक्सिमा बी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि ये अपने स्टार के चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है। प्रोक्सिमा बी का सेम साइड हमेशा प्रोक्सिमा सेंटाउरी की तरफ रहेगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारा मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है और हम हमेशा मून का एक ही साइड देखते हैं। इस कंडीशन में जहां प्रोक्सिमा बी का एक साइड हमेशा गर्म और उजाले में रहेगा, वहीं दूसरी साइड बेहद ठंडा और अंधेरा रहेगा। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबिलिटी कम हो जाती है दोस्तों। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से ये दोनों ही साइड उतने भी एक्सट्रीम ना हो जितना हम सोच रहे हैं। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि प्रोक्सिमा सेंटाउरी एक रेड डॉर्फ है। रेड डॉर्फ्स ज्यादातर हाईली एक्टिव होते हैं। पावरफुल फ्लेयर्स, इंटेंस रेडिएशन आउटबर्स्ट, ये सब रेड डॉर्फ में बहुत ही कॉमन होता है। प्रोक्सिमा सेंटाउरी से रेगुलरली पावरफुल फ्लेयर्स निकलती हैं। अब क्योंकि प्रोक्सिमा बी इस स्टार के इतने नजदीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रोक्सिमा सेंटाउरी से निकलती पावरफुल रेडिएशंस का सामना करना पड़ता होगा। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे हार्श कंडीशन में क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। रेड डॉर्फ की लाइफ स्पैन हमारे सूरज के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, यानी रेड डॉर्फ ज्यादातर हमारे सूरज से काफी पुराने होते हैं। इसकी लंबी आयु की वजह से इसके इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स को लाइफ डेवलप और इवॉल्व करने के लिए काफी समय मिल जाता है। इसीलिए इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस होने के बावजूद ये बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रोक्सिमा बी पर हमें लाइफ देखने को मिल जाए। लेकिन
ये लाइफ पृथ्वी से काफी अलग होगी। यहाँ ज्यादातर जीव एक्सट्रीमोफाइल्स और सिंगल सेल्ड एनिमल्स के रूप में मिलेंगे दोस्तों। यहाँ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइफ भी मिल सकती है, लेकिन वो हाईली इवॉल्व होगी। एक्सट्रीम कंडीशन और रेडिएशन में जीवित रहने के लिए यहाँ के एनिमल्स की स्किन बहुत मोटी और हार्ड होगी, राइनोसोरस और आर्माडिलोस की तरह, या फिर उसके आउटर शेल्स होंगे टर्टल्स की तरह। अगर प्रोक्सिमा बी पर वास्ट ओशियंस हुए तो एक्वेटिक लाइफ लैंड लाइफ से ज्यादा होगी। और क्योंकि प्रोक्सिमा बी टाइडली लॉक्ड है तो उसके दोनों ही साइड अलग अलग टाइप की लाइफ्स होंगी। दोस्तों, प्रोक्सिमा बी पे लाइफ एग्जैक्टली कैसी दिखती होगी और क्या वहाँ लाइफ है भी कि नहीं, इसका हमें तभी पता लगेगा जब हम इसे खुद से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन क्या हम 4.2 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को कवर करके प्रोक्सिमा बी तक जा पाएंगे? दोस्तों, अगर हम अपने फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट यानी वॉयेजर 2 को भी यूज कर ले तो भी प्रोक्सिमा बी तक जाने में 75,000 साल लग जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा? एक टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसर्चर्स सोलर सेल की मदद से इसे पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में अनाउंस हुआ ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रोक्सिमा बी को एक्सप्लोर करना, जिसके लिए सोलर सेल टेक्नोलॉजी प्रपोज करी गई है। इस टेक्नोलॉजी में एक लाइट सेल अटैच्ड नैनोक्राफ्ट यूज किया जाएगा जिसे स्टार चिप कहा गया है। स्टार चिप आपके नाखून से बस थोड़ा सा ही बड़े होंगे। ऐसा अनुमान है कि स्टार चिप स्पीड ऑफ लाइट का 20% स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे और इस स्पीड से ट्रेवल करने में ये 20 साल में ही प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे दोस्तों। बट ये प्रोजेक्ट अभी कॉन्सेप्ट फेज में ही है, यानी ये बस अभी कागजों पर ही है और इसको असल जिंदगी में लाने में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं आगे। दोस्तों, प्रोक्सिमा बी पर पहुंचना अभी के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक जगह ऐसी है जहां हम आसानी से पहुंच सकते हैं। सैटर्न के मून टाइटन की एक्चुअल फोटोग्राफ्स को देखने पर यहाँ ओशियंस दिखे, पहाड़ियां दिखी, सैंड ड्यून्स दिखे और कई ऐसी चीजें दिखी जो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। टाइटन के बारे में और जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।